दोस्तों, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारे पास कोई सीमाएं नहीं होती। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार चोट खाता है, लेकिन कभी सोचता नहीं कि मैं नहीं चल पाऊंगा। उसके भीतर यह विश्वास होता है कि मैं खड़ा हो सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, लोग, हालात और डर हमें सीमित करना शुरू कर देते हैं। हमें बार बार यही समझाया जाता है कि ये मत करना, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम साधारण हो, बड़ा सपना देखना बेकार है। और धीरे धीरे हमारी सोच छोटी होती चली जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग वही रुक जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यही सिखाती है कि अगर जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि सोच ही वो ताकत है जो हमें उठाती है या गिराती है। अगर हम छोटे सपने देखते हैं तो छोटे ही रह जाते हैं, लेकिन अगर हम बड़े सपने देखते हैं तो बड़ी मंजिलों तक पहुंचते हैं। सोच ही इंसान की असली पूंजी है। यही फर्क पैदा करती है एक सफल और असफल व्यक्ति में। आप गौर कीजिए, दुनिया के हर बड़े इंसान ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक विश्वास से की है। यह विश्वास कि मैं कर सकता हूं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफल प्रयोग किए। हर कोई उन्हें पागल कह रहा था, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि यह नामुमकिन है। उनके भीतर यह सोच थी कि अगर मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और वही हुआ। आज पूरी दुनिया रोशनी में जीती है क्योंकि किसी ने बड़ा सोचा, बड़े विश्वास से सोचा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सबसे पहले खुद पर शक करते हैं। हमें लगता है कि शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं, शायद मुझ में वो टैलेंट नहीं है, शायद मेरे पास रिसोर्स नहीं है। और यही शायद हमारे सपनों को मार देता है। असलियत यह है कि कोई भी इंसान जन्म से खास नहीं होता। उसे खास बनाता है उसका सोचना, उसका विश्वास और उसका लगातार आगे बढ़ने का जज्बा। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब भी आपके मन में कोई सपना आए तो उसे कभी छोटा मत समझो। अपने आप को मत कहो कि यह नामुमकिन है, बल्कि खुद से कहो कि अगर दुनिया में कोई भी इंसान ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फर्क सिर्फ सोच का है। जो इंसान कहता है कि यह नहीं हो सकता और जो इंसान कहता है कि यह हो सकता है, दोनों सही है, क्योंकि जो जैसा सोचता है वही उसकी हकीकत बन जाती है। सोचिए, अगर हार्वर्ड शल्ज ने यह मान लिया होता कि एक गरीब बाप का बेटा कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता तो आज स्टारबक्स जैसा ब्रांड दुनिया में न होता। उन्होंने बड़ा सोचा, बड़ा विश्वास किया और उस पर लगातार काम किया। यही वजह है कि आज वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन बड़ा सोचना सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये तो सिर्फ पहला कदम है। बड़ा सोचना मतलब है अपने दिमाग को इस लेवल तक ट्रेन करना कि वो हर स्थिति में मौके ढूंढे, बहाने नहीं। साधारण इंसान बहाने बनाता है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सही लोग नहीं हैं। लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान कहता है, ठीक है, समय कम है तो मैं उसे सही तरह से इस्तेमाल करूंगा। पैसे नहीं है तो मैं रास्ता निकालूंगा, लोग नहीं है तो मैं अकेले शुरू करूंगा। यही फर्क है छोटा सोचने और बड़ा सोचने में। किताब में एक और जबरदस्त पॉइंट बताया गया है और वो है एक्सक्यूज डिजीज। ये वो बीमारी है जिसमें इंसान हर काम के लिए बहाना ढूंढता है। कोई कहता है मेरी उम्र निकल गई है, अब मैं क्या कर सकता हूं। कोई कहता है मेरे पास हेल्थ नहीं है, मैं बड़ा काम कैसे करूंगा। कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान बहाने छोड़ देता है वो किसी भी हालात से निकल सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बहाने छोड़कर काम करना शुरू किया वही लोग दुनिया बदलने वाले बने। जैक मा को देख लीजिए। चीन का ये आदमी 30 नौकरियों के लिए रिजेक्ट हुआ, यहां तक कि KFC ने भी उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर कोई मुझे नौकरी नहीं देता तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। और उन्होंने अलीबाबा कंपनी शुरू की। आज वो दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स बिजनेस का मालिक है। यह है बड़ा सोचने की ताकत।
अब सवाल यह है कि हम बड़ा कैसे सोचें। सबसे पहले तो खुद को सीमित करने वाले विचारों से बाहर निकालो। अपने दिमाग से ये लाइन मिटा दो कि मैं ये नहीं कर सकता। दूसरा, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव माहौल में रखो, क्योंकि इंसान का सोचने का तरीका उसकी संगत से तय होता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे जो हर चीज में दिक्कत देखते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो बड़े सपने देखते हैं, तो आप भी बड़े सपनों से भर जाएंगे। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, मतलब अपने सपने को ऐसे देखो जैसे वो पहले से सच हो चुका है। मान लो आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो रोज खुद को उस बिजनेस के ऑफिस में बैठे हुए देखो, लोगों से काम लेते हुए देखो, अपने प्रोडक्ट को लाखों लोगों तक पहुंचते हुए देखो। जब आप बार बार इस तरह सोचते हो तो दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मौके आपकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन सिर्फ विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता, उसके साथ इमीडिएट एक्शन भी जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन सही वक्त कभी भी खुद चलकर नहीं आता, बल्कि लाना पड़ता है। और जो वक्त चल रहा है उसी को सही मानकर शुरुआत कर दो। हर बड़ा इंसान इसी नियम पर चला है। उसने इंतजार नहीं किया, बल्कि शुरुआत कर दी। और सबसे जरूरी चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है, यह धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे कदमों से। हर बार जब आप किसी डर के बावजूद काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब आप बहाने छोड़कर मेहनत करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, ये सब बातें सिर्फ किताब की लाइनें नहीं हैं, ये सच है। जिंदगी का असली खेल हमारी सोच के अंदर छिपा है। जब आप छोटा सोचते हैं तो आपका दिमाग छोटे ही आइडिया देता है, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग बड़े बड़े रास्ते खोलता है। और यही रास्ते आपको वहां ले जाते हैं जहां लोग पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। दोस्तों, जिंदगी में बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम ऊंचे सपने देखें, बल्कि इसका मतलब यह भी होता है कि हम अपने दिल और दिमाग को उस लेवल तक तैयार करें जहां से डर, शक और बहानों की जगह सिर्फ विश्वास और उम्मीद पैदा हो। जब इंसान बड़ा सोचता है तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, उसकी आवाज में दम आ जाता है और उसके कदमों में तेजी आ जाती है। क्योंकि बड़ा सोचने वाला इंसान जानता है कि उसकी मंजिल भले ही आज दूर हो, लेकिन वो वहां पहुंचेगा जरूर। इस किताब में एक और बात बार बार दोहराई गई है, लोगों से डरना छोड़ो। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। लेकिन याद रखिए, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब आप नीचे होंगे तब कहेंगे कि ये तो निकम्मा है, और जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो वही लोग कहेंगे कि देखो ये तो भाग्यशाली है। तो क्यों न बीच का डर छोड़कर अपना रास्ता खुद बनाया जाए। सफल इंसान वही होता है जो खुद पर भरोसा रखता है और लोगों की राय को अपनी मंजिल के बीच दीवार नहीं बनने देता। इलोन मस्क को देखिए, जब उन्होंने रॉकेट बनाने की बात की तो कितने लोग हंसे, कहा कि यह नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने ये सोचने से इनकार कर दिया कि यह असंभव है। और आज वही आदमी स्पेस एक्स के जरिए पूरी दुनिया को नया भविष्य दिखा रहा है। यह ताकत मिलती है सिर्फ बड़ा सोचने से। लेकिन बड़ा सोचना हमेशा आसान नहीं होता। जब आप बड़ी सोच लेकर चलते हो तो रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं। कभी हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं, कभी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी खुद की हिम्मत टूट जाती है। ऐसे में सिर्फ वही इंसान टिकता है जिसने अपने दिमाग को बार बार यही समझाया है कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि दुनिया का हर बड़ा बदलाव पहले इंसान के दिमाग में पैदा होता है, फिर हकीकत में। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अपने सपनों को पाने के लिए सबसे पहले एक्शन लेना जरूरी है। सपने देखना अच्छी बात है, प्लान बनाना भी जरूरी है, लेकिन असली फर्क पड़ता है तब जब आप कदम बढ़ाते हैं। एक छोटा सा कदम
जो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है, वो लाखों सपनों से बड़ा होता है। बहुत सारे लोग इसलिए असफल रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं करते। वे सोचते रहते हैं और समय निकल जाता है। लेकिन जिसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए, वो धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाता है। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने सिर्फ हवाई जहाज उड़ने का सपना देखा होता और कभी उसका छोटा सा मॉडल बनाने की कोशिश न की होती, तो क्या आज हवाई जहाज होते? नहीं। उन्होंने कोशिश की, गिरे, टूटे, असफल हुए, लेकिन बार बार उठे और अंत में उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान आकाश में उड़ सकता है। बड़ा सोचने का एक और राज है, दूसरों को छोटा मत समझो। जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो असल में हम अपनी सोच को छोटा करते हैं। बड़ा सोचने वाला इंसान हमेशा दूसरों को उठाता है, उन्हें इंस्पायर करता है, उनके साथ मिलकर बढ़ता है। यही वजह है कि बड़ी सोच वाले लोग कभी अकेले सफल नहीं होते। वे अपने साथ एक पूरी टीम, एक पूरी दुनिया को आगे ले जाते हैं। आपको याद होगा, महात्मा गांधी ने जब आजादी की लड़ाई शुरू की थी तो वो अकेले थे। उनके पास न हथियार थे, न सेना, न पैसा, लेकिन उनके पास बड़ी सोच थी। ये विश्वास की अहिंसा और सत्य से भी आजादी जीती जा सकती है। और उनकी सोच इतनी ताकतवर थी कि लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। यही फर्क है बड़ी सोच और छोटी सोच में। छोटी सोच कहती है कि ये असंभव है, बड़ी सोच कहती है कि रास्ता निकालेंगे। अब बात आती है सेल्फ इमेज की। हम खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम अपने आप को कमजोर, असफल और साधारण समझेंगे तो पूरी दुनिया भी हमें वैसा ही मानेगी। लेकिन अगर हम खुद को मजबूत, काबिल और खास मानेंगे तो दुनिया भी हमें उसी नजर से देखेगी। यही वजह है कि आत्मसम्मान बड़ा सोचने की बुनियाद है। दोस्तों, इस किताब का असली जादू यह है कि यह हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है, और यही विश्वास इंसान को हर कठिनाई से निकाल सकता है। जब आप खुद से कहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपके कदम आपको वहां ले जाते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो। और फिर एक दिन लोग कहते हैं, ये इंसान भाग्यशाली है। लेकिन असलियत यह है कि वो इंसान भाग्यशाली नहीं था, बल्कि उसने बड़ा सोचा था। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई सपना है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे छोटा मत करो। अपने डर और शक को अपने सपने से बड़ा मत बनने दो। याद रखो, बड़ा सपना देखना और उस पर काम करना ही असली हिम्मत है। और यही हिम्मत एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। दोस्तों, बड़ा सोचना केवल सपना देखने का खेल नहीं है। ये तो आत्मा की गहराई से निकलने वाली पुकार है। ये वही आवाज है जो आपको बार बार कहती है कि तुम साधारण पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें साधारण मरना नहीं है। यही सोच इंसान को भीड़ से अलग करती है। भीड़ वही काम करती है जो सब कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान वह करता है जो अभी किसी ने करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई होती। और यही हिम्मत एक दिन उसे वहां ले जाती है जहां लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं, ये इंसान कमाल कर गया। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके सपने अक्सर इतने विशाल लगते हैं कि लोग आपको पागल कह देते हैं। लेकिन ये पागलपन ही तो असली ताकत है, क्योंकि वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं, कल आपकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। जब वो बार बार बल्ब बनाने में असफल हो रहे थे, तब लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है। लेकिन उसी पागलपन ने दुनिया की अंधेरी रातों को रोशनी से भर दिया। बड़ा सोचना मतलब अपने डर के खिलाफ खड़ा होना। हम सबके भीतर डर बैठा होता है। फेल होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, गरीबी का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन ये डर सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक हम उसे स्वीकार करते हैं। जिस दिन हम उस डर को चुनौती देते हैं, उस दिन से वो छोटा हो जाता है। और यही सच्चाई है, डर हमेशा उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा हम उसे बना लेते हैं। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय ये सोच लेता कि अगर मैं गिर गया तो लोग हंसेंगे, तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं। वो बच्चा गिरता है, चोट खाता है,
रोता है, लेकिन फिर उठकर चलने लगता है। यही असली बड़ा सोचने का उदाहरण है। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चे ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। तो हमें भी अपनी जिंदगी में यही मासूमियत और हिम्मत वापस लानी होगी। इस किताब का एक और गहरा संदेश है, अपनी सोच को अपने माहौल से बड़ा बनाओ। कई बार हमारा माहौल ही हमें छोटा सोचने पर मजबूर करता है। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें बार बार कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखिए, उनकी सीमाएं आपकी सीमाएं नहीं है। अगर उन्होंने हार मान ली है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी हार माननी है। आप अपने दिमाग को बड़ा रखिए, अपने सपनों को बड़ा रखिए और धीरे धीरे आपका माहौल भी बदलने लगेगा। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करें। छोटी सोच वाला इंसान अपना समय गपशप, शिकायत और बहानों में बर्बाद करता है, लेकिन बड़ी सोच वाला इंसान हर मिनट को अपने सपनों की तरफ मोड़ देता है। वो जानता है कि समय सबसे कीमती पूंजी है, एक बार खो गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अगर आप बड़ा सोच रहे हैं तो अपने समय को भी उतना ही बड़ा मानिए। बड़ा सोचने का मतलब यह भी है कि आप अपनी कल्पना को सीमित मत कीजिए। कल्पना ही वो ताकत है जिसने इंसान को जमीन से आकाश तक पहुंचाया है। यही ताकत है जिसने रेगिस्तान में शहर बसाए, समुद्र के नीचे पुल बनाए और अंतरिक्ष में कदम रखवाए। और ये कल्पना सिर्फ बड़े सपने देखने से आती है। लेकिन यहां एक राज और है, बड़ी सोच तभी हकीकत बनती है जब उसके साथ धैर्य जुड़ा हो। बहुत सारे लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे तुरंत नतीजे चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और कई बार टूटकर भी खड़ा होना पड़ता है। जो इंसान इस धैर्य को नहीं खोता वही एक दिन सफलता की ऊंचाई पर खड़ा होता है। आपको यह भी समझना होगा कि बड़ी सोच के लिए बड़ा दिल होना भी जरूरी है। बड़ा दिल मतलब दूसरों के लिए सोचना, मदद करना, उन्हें उठाना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने सपनों को और पवित्र बना देते हैं और ब्रह्मांड हमेशा बड़े दिल वाले लोगों को बड़ा इनाम देता है। तो दोस्तों, बड़ी सोच की असली ताकत यह है कि यह आपको वही ले जाती है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। यह आपको उन दरवाजों तक पहुंचा देती है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। और जब आप उन दरवाजों को खोलते हैं तो आपकी जिंदगी एक नई रोशनी से भर जाती है। याद रखिए, बड़ा सोचने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सफल ही होंगे। कई बार आप गिरेंगे, टूटेंगे, रोएंगे, हार मानने का मन करेगा, लेकिन यही पल आपको मजबूत बनाएंगे। यही असफलताएं आपको सिखाएंगी कि सफलता कितनी कीमती है और यही संघर्ष आपको एक दिन वो इंसान बनाएंगे जिसकी तरफ पूरी दुनिया देखेगी। तो आज अगर आपके दिल में कोई सपना है तो उसे छोटा मत समझो, उसे बड़ा होने दो, उसे विशाल होने दो, क्योंकि वही सपना आपकी पहचान बनेगा। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने सिर्फ जीने के लिए जिंदगी नहीं बिताई, बल्कि आपने इसे एक मिशन, एक कहानी और एक प्रेरणा बना दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने या सोचने का नया नजरिया मिला हो तो कृपया नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपका एक छोटा सा फीडबैक न सिर्फ हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देगा, बल्कि दूसरों को भी इस वीडियो से जुड़ने और सीखने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखिए, जिंदगी उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी आपकी सोच होती है। इसलिए छोटे सपनों में मत उलझो, अपनी सोच को ऊंचा उठाओ और अपनी मंजिल को बड़ा बनाओ। अब आपकी बारी है बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने की। इसीलिए आज से ही ये दृढ़ संकल्प ले और कमेंट बॉक्स में लिखे, यस आई कैन डू इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।